बाकी बची वो हुकूमत में होने पौने भाव बिकवारी। पता नहीं क्या बनेगा किसानों का, कहाँ से खाएंगे कहाँ से पिएंगे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती। किससे बातें कर रहे हो? अरे एक तो हालात ने तंग किए, ऊपर से तू आ जाता मेरा दिमाग खाने के लिए। आपको पता है आज ना गांव का नंबरदार मर गया, अब नंबरदार कौन बनेगा? चौधरी का बेटा बनेगा। बाबा जब वो मरेगा तब नंबरदार कौन बनेगा? चौधरी का बेटा ही नंबरदार बनेगा, और कौन बनेगा? बाबा उसके बाद बबलू, भले सारा गांव मर तू नंबरदार नहीं बन सकता। मगर ऐसा क्यों बाबा? मैं नंबरदार क्यों नहीं बन सकता? मुझ पे कौन सा पुर्जा कम है? क्या मैं इंसान नहीं या मुझे जीने का हक नहीं? अरे फसलू की माँ, इसे समझा, ये कैसे सवाल कर रहा है? सुबह इसे पीर साहब के पास लेके जा, कोई दमद्रुद करवा इसका। ये कौन सा ऐसा बड़ा सवाल है कि तू इसका जवाब ना दे सके? बेटा है ना, बता दे। सुन बेटा फसलू, वो ठहरे चौधरी और हम उनके कमी, बस कमियों का काम है काम करना। चुप हो जा। नहीं बाबा, वो चौधरी क्यों है और हम कमी क्यों है? सुन बेटा फसलू, उनके पास हजारों एकड़ जमीनें हैं, जबकि हमारे पास रहने के लिए जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं है, और ये कोठरी उन्हीं की दी हुई है। इसलिए वो ठहरे चौधरी और हम उनके कमी। अब कमियों का काम है बस काम करना। सुन लिया? अब चुप हो जा। अरे फजलू, क्या सोच रहा है? बाबा मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हम हमेशा कमी रहेंगे? क्या हमारे हालात कभी बदल भी जाएंगे? क्या हम कभी जमीनों मकान के मालिक बन सकेंगे? नहीं बेटा, हमारे हालात कभी नहीं बदल सकते, क्योंकि इस इंसानी मुआशरे ने शैतान की मर्जी को खुदा की मर्जी समझ लिया है, और ये खुदा की मर्जी कभी हमारे हक में नहीं हो सकती। बाबा क्या शहर के हालात थोड़े मुख्तलिफ होते हैं, मगर जालिम इस धरती में हर जगह मौजूद है। बाबा मैंने फैसला कर लिया, अब इस गांव में मैं नहीं रहूंगा, अब मैं शहर जाऊंगा, शहर जाऊंगा, शहर जाऊंगा। अरे पगले, शहर जाकर क्या करेगा? जा सो जा जाकर, दिमाग खाता रहता मेरा, पता नहीं कहां से आ जाता है पागल इंसान। हाकू 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 दर्द विछोड़े देखो गुस्सा छोड़ भी दो, एक तो तुम बार बार में हंफाती रहती हो। बेगम अब गुस्सा छोड़ भी दो, चलो ना मैं तुम्हें केले लेके देता हूँ। मुझे नहीं चाहिए केले। बेगम ऐसे बार बार हंफा ना हुआ करो, आजो ना आजो, देखो मैं तुम्हें केले लेके देता हूँ, आजो आजो। अरे कैसे हैं? क्या कैसे हैं? भाई ठीक है, अल्लाह का शुक्र, इनको क्या होना? अरे कैसे दिए हैं? छापर में डाल दिए, और कैसे दिए? अरे किसने ये दर्जन है? मेरी बूटी तो पड़ा रख के बात करो, ऊपर क्यों गिर रहे हो? दाता भाई तेरा ध्यान। ये पाकिस्तानी केला ये 100 रुपए दर्जन, और ये चाइनीज केला चाइनीज पूरे 70 रुपए दर्जन है, 70 रुपए। और अब आप सोच रहे हैं पाकिस्तानी केला लेना है चाइनीज केला लेना? तोबा तोबा तोबा, इतने महंगे केले। बेगम देखो यहाँ तो बहुत लूटमार हो रही है, अब तो हम केले भी नहीं खा सकते। अरे सुनो मियाँ, केलों की पिचकारी हो गई है क्या जो इतने महंगे हो गए?
वो पैर चाचा ने चिकारी दिया ये तेरे पास खेड़ ही नहीं है तू ना बस ऐ खा सकना है यहाँ बहुत लूटमार हो रही है यहाँ बहुत महंगे केले हैं कंगाल के साथ मेरा रिश्ता बांधे अच्छा कैसा अमेरिका से रिश्ता आया था ओबामा का आया था रिश्ता आया था तो करेगी तुझसे तो मेरे गले ना पड़ता बस बेगम बस बहुत सुन लिया मैं तुम्हारा और चश्मिश किसको कहा चश्मिश होगा तुम्हारा बाप तुम्हारा तुम्हारी माँ तुम्हारी खाला भैया पागल हो गया पागल पता तुझे कल क्या कहती है मुझे कहती है मुझे घर में भी वो इख्तियारात चाहिए जो सिंध में रेंजर्स को हासिल है हाँ तो रात का मुर्गी लेके आए चिकन मैंने पूछा हाँ लेके आए हो गैस नहीं थी घर में 2 दिन से पता ही कितने गरीब है 2 दिन से गैस नहीं आ रही घर पे और मुझे कहता है कि चिकन बना दो कहाँ से बना दो मुर्गे की भी सुननी पड़ी जब गैस नहीं आ रही थी तो मेरी वर्दी क्यों उतारी है 2 दिन से मुझे चेन ला के दो और चाचा कह रही तो चैन आ गई है घर से रोने मले जाए 5 लाख गया और साइकिल की चैन और तेरी जो मामा अपने गले पा रहे हैं तारी डंगा नहीं कर देती हूँ अपने मसले में देखो वही रखो चलो ना बेगम केले भी कोई खाने वाली चीज है चलो ना मैं तुम्हें कौन आइसक्रीम खिलाता हूँ वो भी तुम खुद ही खा लो मैं तो नहीं खाती बेगम देखो ना ऐसा भूखा ना किया केला मेरा बेटा है साहब और टैक्सी लेने में बड़ी देर कर दी सुबह से कहाँ थे अब तक 2 बजे 2 यार गिरा था एक खातून का की दौलत लूटने फंसा ही मुर्गा हम मुर्गी थी क्या मुर्गा था चलो खैर छोड़ो आप ये बताओ मुर्गा क्या कह रहा था कि तुम बहुत काबिल हो पर हमें क्लर्क चाहिए प्रोफेसर नहीं आया बड़ा प्रोफेसर और वहाँ भी तुमने हमेशा की तरह में फलसफा ही बिगाड़ दिया होगा और फलसफा कैसा याद करूं मैं तो बस ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि दौलत अगर चंद हाथों में इकट्ठी हो जाए तो माशरे पर इसके क्या असरात मतलब होते हैं और इसके अलावा मैंने उसको ये भी बता दिया कि दौलत किन हथकंडों से जमा होती है इधर तो यही बातों का नतीजा निकला के ताई साहब आपको नौकरी नहीं ढूंढनी आई अब तो किस्मत से ही नौकरी मिले तो मिले ताई साहब चलो 1000 दफा तुम्हें कहे कि किस्मत का नाम मत दिया करो मेरे सामने जो होते जोरे बाजू होते किस्मत को पहनावा है पहनावा बुज़दिलों का नहीं ताई साहब किस्मत बड़ी चीज होती है अब मुझे देख लो मैं यहाँ छापा लगा के बैठा हुआ हूँ मैंने भी बहुत ही सोचा था पर क्या ना हुआ वही ना जो किस्मत मेरा जी सही कह रहा हूँ ये सब किस्मत के खेल है मगर अल्लाह का शुक्र है देख लो अभी गोल्डी भी तो गोल्डी तो मैं नहीं मानता यार तो मैं नहीं मानता यार करूं यकीनन तुमने पढ़ा लिखा नहीं और तुमने छापा लगा लिया और चलो ताई साहब तुमने जब पढ़ लिख लिया था ना तुमने छापा भी नहीं लगाया ओ खैरू अगर मेरी किस्मत अगर मेरी कोशिश के बगैर नौकरी मिली भी ना तो लानत दे तो ऐसी नौकरी पे और वैसे भी तुमने जिंदगी में क्या पाया और क्या खोया ताई साहब क्या तुम जो कुछ मर्जी लो नौकरी तुम्हें तब भी मिलेगी जब तुम्हारी किस्मत में होगी और रही पाने की और खोने की बात जो मैंने नाश्ते में खाया वो था पाया वो जो राग गजरेले में डाला वो था खोया यार तू भी नहीं समझेगा ये सब इस निजाम की वजह से है कि आज पढ़े लिखे नौजवान में रोजगार मिल रहे हैं मुझे ही कुछ करना पड़ेगा तुम बेचो अपना सौदा केला चिकनी वाला केला है केला बड़ा मीठा है केला वाला केला 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 वाला केला
पहले केले बात पाऊं सी। ओ काका क्या क्यों रो रहे हैं? मैं गांव से आया हूँ, मुझे भूख लग रही है, मैं काम करने के लिए। ओह माय गॉड, पहले यार और तो नौकरियां नहीं मिली और ये एक और आ गया। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, मेरे पास आके बैठ, मेरे पास आके। ये काका तू केला खा, केला। अच्छा तू काम के लिए आया है, अच्छी बात है। चला मेरे साथ, मैं तुझे खाना खिलाऊंगा, मैं तुझे खाना खिलाऊंगा और अच्छी अच्छी चीजें भी लेकर दूंगा। तू तो बहुत अच्छा बच्चा, मेरा छोटा काका। काका मेरे साथ चल जरा तू। अच्छा 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 ना, मैं तुम्हें बड़ी बड़ी चीजें घुमाऊंगा। भगवान अली, हाय 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 हाय। क्या मुसीबत है? कभी सुकून से न रहने देना। सरकार जैसे कहते हैं करते जाए। मजदूर अब इस बार झांसे में नहीं आ रहे, पहले वाला तरीका भी फ्लॉप हो गया। और सरकार ये कौन सा मसला है कश्मीर है जो हल नहीं होगा? आप फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। चलो तुम जल्दी काम स्टार्ट करो, मुझे रिपोर्ट दो। मेरे से मीटिंग में जाना है। मीटिंग में जाना है सर, मुझे थोड़ी सी देर। बकवास मत किया करो, काम पे ध्यान दो। आप शुरू करो। हाय 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 हाय। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हुकूमत हमारे साथ करना क्या चाहती है। कभी रेलवे की निष्कारी, कभी वापडा की निष्कारी, कभी पीआई की निष्कारी, और तो और देखो सरकारी स्कूलों की निष्कारी कर रही है। तो हमारा लीडर पता नहीं कहाँ पे रह गया। क्या बातें हो रही हैं मियाँ? बातें क्या होनी, हुकूमत फिर बदमाशी को उतर आई है, तो अब क्या हो गया? फिर निष्कारी करने लगी है। निष्कारी? हाँ। निष्कारी निष्कारी निष्कारी। अगर महकमा की निष्कारी की गई तो हम अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन निष्कारी नहीं होने देंगे। मजदूर साथियों, जागो जागो जागो, आज वक्त है इत्तेहाद का और हम इस इत्तेहाद से ही निष्कारी को निकाल देंगे। और अगर फिर भी हुक्मरान बाज ना आए तो हम हड़ताल करेंगे। क्या करेंगे? हड़ताल करेंगे। क्या करेंगे? हड़ताल करेंगे। क्या करेंगे? हड़ताल करेंगे। हाय 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 हाय, कौन करेगा हड़ताल? हम करेंगे हड़ताल। अरे भाई लीडर, आप खामोखा परेशान हो रहे हो, हड़ताल करने की जरूरत नहीं है। अली जान ने आपको याद किया, आप चलो आपके मसले हल करता हूँ। मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ। और तेरा तो बाप भी जाएगा। कमाल कमाल का बात है। क्या है, चमड़े के मुंह शरीफ पड़ जाती है। आप खामोखा गुस्सा कर रहे हो, मेरे साथ चलो, मैं आपके मसले हल करवाऊंगा। चलो चलो साथियों, चलो आ चले। आज मेरे बेटे को नौकरी मिल गई है, तभी तो अभी तक घर नहीं आया। मुबारक हो बेटा, तेरी मेहनत रंग लाई है। और किस बात की मुबारकबाद दे रहे हैं? अभी भी पूछ रहा है किस बात की मुबारकबाद? तुझे नौकरी जो मिल गई। अरे कब से दुआएं कर रहे थे, अब जाकर खुदा ने मेरी सुन ली। अब्बा, तुम्हारे खुदा ने अभी भी नहीं सुनी। क्या मतलब? अब्बा, जिस मुल्क में इदारों की निष्कारी हो रही हो, वहाँ नई असामियाँ पैदा नहीं होती। हमेशा की तरह आज भी नो वैकेंसी। नौकरी नहीं मिली? नहीं अब्बा। इतना मायूस क्यों होता है बेटा? नौकरी तो किस्मत से मिलती है, आज नहीं तो कल मिल जाएगी। अब्बा, 1000 रुपए का ही किस्मत का रोना मत रोया करें मेरे साथ। मैं आपकी तरह बुज़दिल नहीं जो किस्मत का नाम लेता रहूं। मैं कल से घर बैठ जाता हूँ, देखता हूँ कि किसकी किस्मत मुझे नौकरी दिलवाती है। किस्मत किस्मत किस्मत। अरे तू तो हो गया है आखिर, खुदा पर तो भरोसा ही नहीं रहा। अब ये भी करके देख ले, बैठ जा घर में, किस्मत में होगी तो कुछ कर आ जाएगी। उस अब्बा को भी कौन समझाए, किस्मत से कुछ नहीं। देखिए मैं आपके लिए क्या चीज लेके आई हूँ। तंग नहीं करो नादिया, लगता है भैया का मूड खराब है, अब्बा ने कुछ कहा है। हमेशा की तरह आज भी किस्मत का रोना रो रहे थे। चलो छोड़ो उन बातों को, मूड ठीक कर लो। देखो मैं आपके लिए क्या चीज बना के लाई हूँ। बहुत फजूल बन चुकी हूँ। किस खुशी में? इस खुशी में मुझे ट्यूशन के पैसे
सरकार, लगता है तुम्हारा दिमाग काम करना छोड़ गया है। अब टी चौक जाओ, ऊपर रेडी लगाओ। टी चौक पे रेडी लगाओ? तो सरकार टी चौक में तो मजा ही बहुत आता है। सरकार मैं पूरी मेहनत से काम कर रहा हूँ। आप मेहनत कर रहे हो, हड़ताल हड़ताल हड़ताल, कान पक गए हैं मेरा ये लफ्ज़ सुन सुनकर। सरकार मैं लीडरों को खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ। कब खरीदोगे लीडरों को, जब हमारा दिवालिया निकल जाएगा? सरकार इसकी नौबत नहीं आएगी। जितनी जल्दी हो सके हमें वापदा की निष्कारी करनी है, ताकि हमें कमीशन मिले और हमारी दौलत में इजाफा हो। अलीजा, वापदा की निष्कारी से तो बिजली और महंगी हो जाएगी और औरतें आपको गंदी गंदी गालियां देंगी। बात मत किया करो, बिजली महंगी हो या कोई निकाला जाए, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, आप अंदर हो या बाहर, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारे तो मौजे मौजे। तो बाहर नहीं, काम करो जाके। काम पे लगे जाके। हाय 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 हाय। मुझे छोड़कर मुझे बगली किधर चला गया है? मेरा सब
कुर्बान अली, देखा तुमने, हड़ताल खत्म नहीं होगी। जहाँ हमने नोट दिखाए वहाँ कुत्ते की तरह तो फैलाते हुए आ गए। अली जा, ये कमाल तो कोई आपसे सीखे। ये विमान में इसका क्या बनेगा? वो तो हमने फाड़ दिया, उसकी अब कोई जरूरत नहीं। क्या निष्कारी नहीं होगी? अब उसकी कोई जरूरत नहीं, ये खुद ही संभाल लेंगे। तुम बस एक काम करो, वाकई में नई यूनियन बनाने की तैयारी करो। सरकार, इसका फायदा? कुर्बान, तुम भी बड़े भोले बादशाह हो। इनको आपस में लड़वाओ, जब ये आपस में लड़ेंगे तो इनको मुतालबात कहाँ याद रहेंगे और हमारे बारे में क्या सोचेंगे। बात तो ठीक है सरकार, मैं आज ही मजदूरों में काम शुरू करवा देता हूँ। गुड कुर्बान, काम करे बुजुर्गी। कहता सरकार, हाय 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 हाय। हर तरफ रश ही रश है, काम का बंदा एक भी नहीं। सलाम खालू, सलाम। बड़े दिनों बाद नजर आए हो, कहीं बाहर चले गए थे क्या? खालू के अनु क्या बेचते हुए? खालू, आज तो बड़े जलाल में लगते हो। खाला से कोई अनबन तो नहीं चल रही? कहाँ रहती है भी तेरी खाला? अरे वाह, खूब कर लेते हो मजा। मैं तो तुम्हारे जोड़ों की बात कर रहा हूँ। मैं भी तो यही कह रहा हूँ पांडे, तेरी खाला मेरी जोड़ू हुई ना, मुझे उसके घर का नहीं पता। खालू, तुमने तो बहुत देर कर दी। खाला की तो शादी हो गई है। चल छोड़ इस बात को, आज तुझे चाय पिलाता हूँ। मैं तो खाना खाऊंगा। चल खाना ही खा ले। खालू, होटल में तो बहुत रश है, यहीं पे बैठ जाते हैं। शीत, अरे और शीत। खालू, मेरा नाम बदरुद्दीन है, लोग मुझे प्यार से बदरू बुलाते हैं, बदरू। चौबच्चा में मेरी अपनी जेवरात की दुकान है, खूब कारोबार है। तुम्हारा नाम क्या है? अरे बदरू, कैसे आना हुआ आज? ये अपने खालू असलम का है, इनके लिए जाके खाना लेके आओ। अचानक बिरयानी ले आओ? यही ले आओ। और क्या करते हो तुम? खालू, बताया तो है, अपने जेवरात का काम है, बहुत बिजी रहता हूँ इस काम में। मेरी भी जेवरात की दुकान। आपको तो पता ही होगा, इस काम में फुर्सत ही नहीं मिलती। ये लीजिए सरकार, खालू बिरयानी आ गई। आज तो मजा ही आ गया। अच्छा जरा मैं अभी आया। स्वीट डिश नहीं खाओगे? खालू, मैं स्वीट डिश नहीं खाता और ये गंदा हाथ साइड में रखो अपना। उन्हें अगर मैंने एक थोड़ा खुआ दिया ना, वो तो सारा खाया पिया बाहर आ गया। खालू, तुम तो नाराज ही हो गए। इन तो अपनी जेब में रखो, मैं तुम्हें दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका? आलू अपना जूता डालो, हमारे सर पे मारो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बाजा पत्थर है, पत्थर। जेब में कच्ची पैसा नहीं है। उठ जाओ और कुर्सी में बैठ जाओ। तुम्हें पता है कि तुम क्या हो? आलू, क्या हो? तुम ही बता दो। तुम एक पैदाइशी लीडर हो। तुम में वो सारी खूबियां मौजूद हैं जो एक लीडर में मौजूद होती हैं। आलू, माफ करना, मुझे तो सियासत के मायने भी नहीं पता। तुम में वो सारी खूबियां मौजूद हैं जो एक सियासतदान में होती हैं। कल मुझे टैंकी वाले जॉब में आके 10 बजे मिलता। खालू, देखना नहीं, बनवाना देना। खालू खाला की ड्रामेबाजी छोड़ो और काम पे ध्यान दो। खालू, वैसे इस फैमिली में कोई माल चाल भी है कि काम की हिकमत है, काम की हिकमत? माल पहले मिलेगा, काम बाद में होगा। तुम्हें पता है तुम्हारी कौन सी अदा मुझे पसंद आई? कौन सी खालू? कमीनगी में तुम्हारा जवाब नहीं, तुम
जूते खा भी सकते हो, जूते मार भी सकते हो। कोई भी नहीं आ रहा बाबे को दम करान, तो कोई हाथ ही बहा लो, किसे नहीं बहाना। अखियां उड़ीक दिया दिल बाजा मारदा, आजा परदेसिया वास्ताई प्यार दा, आजा तेनू अखियां उड़ीक दिया। किसे नहीं आना चाचा, तू ही आजा। रह गया यार, पता नहीं भूखे मरवान गए। आओ नौजवान आओ, महबूब की संदली का मसला है, या कोई नौकरी नहीं मिलती, या शादी के कोई मसला दरपेश है। कितने पैसे लेते हैं? नौजवान तुम मुझे हालात से कुछ तंग ही लगते हो, इसलिए तुम्हारे लिए खसूसी रहे सिर्फ 10 रुपए 20 सवाल। 10 रुपए 20 सवाल? हाँ बेटा, टेंशन ना ले। 10 रुपए कोई जेबें चेक कर, शायद कोई पैसा निकल ही है, कोई सवाल पूछ लेगा। बाबा 20 रुपए है मेरे पास। अच्छा चलो ये तो पकड़ाओ। 2 सवाल पूछ लेता हूँ। चलो पूछो पूछो, क्या पूछना है तुमने? बाबा देख के बताओ, मेरी शादी कब होगी और मुझे मुलाजमत कब मिलेगी? अच्छा, तुम्हारी बहुत जल्द शादी होगी और मुलाजमत भी बहुत जल्द मिलेगी। बाबा हाँ, और शादी वहाँ होगी जहाँ तुम्हारे घर वाले जानेंगे। शादी ना की सारी उम्र कवारे ही बैठे रह जाओगे, पता नहीं क्या बनेगा। पापा ये किस्मत का जाल भी इन लोगों का बिछाया हुआ है जो किस्मत की कट लगाते हैं। तुम्हें क्या पता किस्मत का? तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम कि तुम्हारे पास आज कितने घाट आएंगे, तुम मुझे बताने चले किस्मत क्या होती है। अरे नौजवान, तू जानता नहीं मुझे, मैं तुझे चला कर भस्म कर दूंगा। पता नहीं ये लोग ही कोई कारोबार चलने नहीं देते, ही बनेगा सारा। मैंने सोचा था कि बेटे कमाने लग जाएंगे तो कुछ पैसे जमा करके कोई छोटा मोटा मकान खरीद लेंगे, मगर लगता है कि सारी जिंदगी किराए के मकानों में ही गुजरेगी। रहमत भाई, इतने सन्नाटे में किससे बातें कर रहे हो? बात किससे करनी है यार, मुझे तो मेरी औलाद ने ही परेशान कर दिया है। 2 बच्चे हैं और इन्हीं की ही समझ नहीं लगती। हुकूमत कहती है कम बच्चे खुशहाल घराना, मगर मेरे लिए तो 2 ही अदाब बने हुए हैं। अब बदरू को देख लो, सारा दिन हमारा गर्दी में गुजार देता है, मगर अब तो उसको मांगने की भी आदत पड़ गई है। और कुछ लोग तो मोहल्ले में मुझसे उसकी शिकायत भी कर चुके हैं। और ताहिर को देख लो, हर वक्त इनकलाब के चक्कर में पड़ा रहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। रहमत भाई, तुम परेशान ना हो, मैं समझाता हूँ इनको। तुम ना अंदर जाओ, अंदर। अरे भैरू, तुम इधर क्या कर रहे हो? क्या बताया आपने? अरे तुम इधर क्या कर रहे हो? वही जो तुम कर रहे हो। सुनाओ क्या खबरें हैं? अरे ताहर साहब, आपकी ये इनकलाबी बातें अपनी समझ में तो आती हैं और मैं आपकी हर बात से इत्तेफाक करता हूँ, मगर ये जो औरतें आपकी तंजीम में हैं, ये क्या इनकलाब करें? ये तो बहुत नाजुक मिजाज होती हैं। ये बात तो तुम्हें समझ नहीं आती। तुम लोग औरत को कमजोर समझते हो, ये तुम मर्दों की तंग नस्ली है। अपना मतलब हो तो इसी के हर बात मानने को तैयार होते हैं। आज की औरत कमजोर नहीं है, जिंदगी के हर शोबे में कामयाबी हासिल कर रही है। क्यों ताहिर? बिल्कुल, सीमा ठीक है। खैर छोड़ो इस बहस को। ताहिर, तुमने औरतों की
50 किताब वापस कर देगी। वो मैंने नादिया को दी है पढ़ने के लिए। हड़ताल के सिलसिले में होने वाली मीटिंग की इत्तला तो सबको दे दी है। ताहिर ने और मसला खड़ा कर दिया है। हुकूमत ने पहले वापदा की निष्कारी कर रही है। अब क्या हुआ? अब ये अस्पतालों के पीछे पड़ गई है। अच्छा, ओ फिकर नोट, तुम सब फिकर मत करो। वापदा की यूनियन बहुत मजबूत है। वोट और क़यादत भी जरूरतमंद है। वोट और क़यादत भी जरूरतमंद है। जी सही कह रहे हो। हुकूमत को मुंह की खानी पड़ेगी, मुंह की। चलो हम मजदूरों को मुनज़्ज़म करते हैं निष्कारी के खिलाफ। चलो एक मीटिंग करते हैं। तो बेटी घर बैठी बूढ़ी हो रही है, ना जहेज होगा और ना ही बेटी की रुखसती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। क्या बात है, आप कुछ परेशान ही लग रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसी कोई खास बात नहीं है। आप परेशान मत हुआ करें, मैं आपका दुख समझती हूँ। नादिया बेटे, आज फिर कुछ मेहमान तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। अब्बा जी, मैं तंग आ चुकी हूँ इन मेहमानों से। मैं कोई शॉपीस तो नहीं, क्या मैं आप पे बोझ हूँ? ना बेटा ना, बेटियां तो पराया धन होती हैं और वो अपने ही घरों में अच्छी लगती हैं। लेकिन पर वो मसला जहेज कहाँ से आएगा? जहेज कहाँ से आएगा? इन लालची लोगों को शर्म नहीं आती? जिस शख्स ने अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया, उससे और क्या चाहिए? इतना परेशान क्यों होती है बेटा? जहेज के लिए मैंने मलक साहब से कुछ कर्ज की बात की है। अब्बा, मैं फैसला कर चुकी हूँ कि मैं शादी नहीं करूँगी। फैसला? बेटे कैसा फैसला? हाँ अब्बा, मैं फैसला कर चुकी हूँ कि मैं शादी नहीं करूँगी, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं उन्हें आप कह देना कि उनको दुल्हन की जरूरत नहीं है, उनको सामान की जरूरत है, और वो सामान हमारे पास नहीं है। क्या कहा तुमने? शादी नहीं करोगी? हाँ अब्बा, क्योंकि हमारे पास देने को कुछ नहीं है। तू परेशान क्यों होती है बेटा? वो नीली छतरी वाला बड़ा बेनियाज है। अब्बा, पहले ही रोटी पूरी नहीं हो रही, ऊपर से कर्जे कैसे उतारेंगे? अच्छा बस चुप हो जा, तू जाके तैयार हो, वो लोग आते ही होंगे। मैं जरा बाजार से कुछ सामान पकड़ लाऊं। ये तो वही कमीना है ये तो वही पे गैरत इंसान है जो कल शराब पी के लड़की को छेड़ रहा था। आज से बच के रहना। इसकी तो नेचर ही अच्छी नहीं है। जिसको अपनी इज्जत का ज्ञान है वो दूसरों की इज्जत क्या चलो इसके मुंह क्या लग रहा है? चलो आज अरे जान, आज इतनी देर कर दिया में। ये देखो मैं क्या लाया हूँ। परेशान मत करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये देखो तो सही, बस मैं क्या लाया हूँ। बुजुर्गों का कहना है तोहफे लेने से इनकार नहीं करते, और ये चीजें तो मैं बहुत चाह के साथ मानने लाया हूँ। इसमें बहुत कीमती चीजें हैं। तुम्हारे पहनने के लिए सोने की बालियां, सोने की चेन, मुझे बात भी तो करनी है। आए फूल लाया हूँ, और तुम्हारे पहनने के लिए बेहतरीन सैंडल। ये पकड़ो। परेशान मत करो, मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं बहुत बुरा होगा। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मेरा तुम्हारा कोई निशान नहीं है। ये चीजें चाहते अपनी माँ को देना, बहन को देना, जिस मर्जी को देना, दफा जाए यहाँ से। ये तुमने अच्छा नहीं किया माँ, खाना चाहिए तो। अब मैं वो मेरा नाम फरूद्दीन खान है, लोग मेरी इज्जत करते हैं। इज्जतदार लोग ऐसी हरकतें करते हैं। अगर इसी तरह तुम्हारी बहन को गली में रोककर कोई तोहफा देने की कोशिश करे तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? मेरी बात छोड़ ऐसी माँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ।
कमीने, क्या यही दिन देखने के लिए तुझे पास पहुंच कर इतना बड़ा किया? तुझे बाप के सामने सिगरेट पीते हुए शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए? सिगरेट पीना इतना भी बुरा नहीं कि आप भी शर्म से डूब मरे। हमने तो अपने बुजुर्गों से सीखा है कि बड़े बड़े लोग सिगरेट पीते हैं। सिगरेट हमारा मास्टर भी तो स्कूल में सिगरेट पीता था। साहिर भाई भी तो खैर चाचा से मांग मांग कर सिगरेट पीता है। कभी आपने तो उसको सिगरेट पीने से मना नहीं किया या शर्म से डूब मरने के लिए नहीं कहा? देखा तुमने? देखा इस कमीने की जुबान किस तरह से चल रही है? बाप को सबक पढ़ा रहा है। और ये बता, ये बाहर मोटरसाइकिल किसकी खड़ी है? अपनी ही समझे। अरे अपनी कहां से समझ ले? काम वाम तो तू कुछ करता नहीं, और पैसे कहां से आए? दुनिया में दौलत कमाने के बहुत से रास्ते हैं। अगर आदमी में हिम्मत हो तो दिनों में लाखों कमा सकता है, लाखों। अरे लाखों कहां से आ जाएंगे? काम तो तू कुछ करता नहीं। बोल कमीने कि ये पैसे कहां से आए? जलील, मैं तुम लोगों के आराम के लिए दिन रात मेहनत करता रहा, और मैं इस घर में हराम की कमाई कभी नहीं आने दूंगा। बहुत हो गया, सारा गुस्सा आया तो जाके ठंडा पानी पिए। अब मैं बच्चा नहीं रहा, अपनी रोजी खुद कमा सकता हूँ। बहुत सुन चुका ये मारने वाले की बातें। मैं अपनी रोजी खुद कमा सकता हूँ, और अब मैं बच्चा नहीं हो रहा। इस गरीब खाने में जैसे जिंदगी बसर की है वो हम जानते हैं। ना पहनने को अच्छा, ना खाने को। ये क्या शोर हो रहा है? बदर भाई, ये क्या बदतमीजी है? कम से कम अब्बा का तो ख्याल करो। अब्बा का ख्याल करो? झगड़ा। अब्बा का ख्याल करो? अब्बा सुनो तो क्या कह रही है? क्या है तुम्हारे पास? क्यों अक्सर लड़ाई झगड़ा करते रहते हो हाथ पकड़? मेरे पास बहुत कुछ है। अगर किसी को शक है तो मौके पर मां चो करवा के देख ले। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि ये कमाई हलाल की नहीं है, और इस घर में कभी खर्च नहीं हो सकती। हलाल की कमाई? इस मुल्क में हलाल की कमाई में बनने वाले लोग पाई पाई के मोहताज हो जाते हैं, और हराम की कमाई करने वाले ऐश करते हैं। रिश्वतखोर, मंशियातखोर, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, और हलाल जिनका गाँव नहीं करता वो हलाल तौर बन जाते हैं, हलाल तौर। और अगर आपको सच सुनने का बहुत शौक है तो सुने, ये माल मैंने नाजायज तरीके से कमाया है, और यहाँ में सब भी ये काम करते हैं। राम खाने का इंजाम बहुत बुरा होता है। राम खाने वालों का इंजाम पता है? बहन, भूख और गरीबी से मरकर और बुरा क्या इंजाम हो सकता है? जिसके पास माल होता है वो कुछ भी कर सकता है, और उसका अंजाम भी बहुत अच्छा होता है। अरे देख बेटा, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, मगर तू जिन लोगों की मिसाल दे रहा है उनकी माली हालत बहुत मजबूत है। वो कानून से बचने के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं, मगर जिस दिन तू पुलिस की नजर में आ गया वो तेरा जीना हराम कर देंगे। जीना हराम कर देंगे? मेरे सर पर बहुत मजबूत हाथ है। वो उसके एक फूल पर पूरा खाना काम करता है, काम। और किसकी हिम्मत है जो हम पे आ डाले? अच्छा, तुझे अपने बॉस पर इतना ही भरोसा है तो बता, अगर वो मर जाता है तो कहाँ जाएगा, किसको बुलाएगा? सुन नादान, जो इन दुनिया के बुतों पर भरोसा करते हैं वो हमेशा घाटे में रहते हैं। असल दोस्त तो एक ही है जो अर्श पर बैठा है। और सुन, जब अमीर आदमी जुर्म में फंस जाता है तो जज कर लेता है, और जब गुनाह में फंसता है तो हज कर लेता है। अब्बा, ये बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। अब जिसके पास माल है वो बहुत कुछ कर सकता है, वो कहीं भी जा सकता है। देख बेटा, हम तेरी बुराई में शामिल नहीं हो सकते। तेरी वजह से तेरी बहन का रिश्ता छूट गया, तू क्यों नहीं इंसान बनता? ये रिश्ते वाली बात बिल्कुल गलत है अब्बा। वो रिश्ता नहीं, कारोबार करने थे, कारोबार। आप किसे जहेज मांग रहे थे? जहेज आपकी कमाई से तो रोटी पूरी नहीं होती, और आप जहेज देंगे? कहाँ मर गए हो? हाय 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 हाय, सरकार, क्या मैं बहुत बुरा आदमी हूँ? किसने कहा बुरे हो? आप तो अव्वल दर्जे के कमीने हो, कमीने। मैंने तुम्हें तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं बुलाया। लोग कहते हैं। ये देखो, क्या मैं देख सकता हूँ? हाँ देख सकते हो। हड़ताल का
लव लेटर, दहेज लिस्ट। बकवास मत करो, मैं ये सब कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं तो लिखना चाहता हूँ कि इस दफा भी तुम मजदूरों लीडर को खरीद लो। सरकार, इस दफा मजदूर को खरीदना बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है? सरकार, ये जो लीडर और मजदूर हैं, ये बिकने वाले नहीं, ये लड़ने वाले हैं। तुम एक काम करो, असलम खान को बुलवाओ, वो ये काम बहुत खुशी से कर लेगा। और पता लगाओ ताहिर के पीछे किन लोगों का हाथ है, और मुझे जल्दी इत्तला करो। बेहतर अली जान, आप जैसे कहेंगे ऐसे ही होगा। नाटक की मीटिंग थी जबरदस्ती ना, बहुत मजा आया। लड़कियां जब भी मैं लड़की देखूं मेरा दिल हले हले चाचा शर्म कर लो, हम तुम्हारी बेटियों की उम्र की है। बेटी तो नहीं हम ना। अच्छा हुआ तुम लोगों से मुलाकात होगी। अपने वो ताहिर को समझाओ कि वो जवानी में अपना जान देना चाहता है। अरे हम उससे इतने पैसे दिलवा सकते हैं जितने वो सारी जिंदगी नहीं कमा सकता। क्या हम लोग जानवर हैं जो तुम हमारी कीमत लगा रहे हो? तुम जैसे गद्दार लोग हैं जो अपने तबके का नुकसान पहुंचाते हो। ये तबका की लड़ाई है, किसी एक फर्द की नहीं। तुम जालिम हो, जंगली भेड़िए हो। अपनी बकवास बंदी रखो लड़की। बाजी माँ, क्या खूब कहा। किसने कहा? तुम क्यों ये बात समझोगे? ये जुल्म नहीं तो क्या है? तुम क्यों सच बोलोगे? तुम आकर अपने मालिक के लाडले के कुत्ते जो हो ना। वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दफा करो ना नागिन, चमचों के मुंह क्या लगनाओ चले। ऐसा सबक सिखाओ ना, इंकलाब का नाम लेना भूल जाएगी। ये जब से जवाद अहमद सियासत में आया है, मर्द तो मर्द, औरतें भी इनकलाबी बनने लगी है। हाय 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 कामों क्या ख्याल है धंधे के बारे में? नहीं साहब, मुझे तो नाजायज कामों में बहुत डर लगता है। मैं ये नाजायज काम नहीं कर सकता। कोई और काम बताओ। बहुत मजे करोगे, बहुत जल्द दौलत होगी तुम्हारे पास। और नहीं नहीं, मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए। ऐसी दौलत से अच्छा मैं गरीब ही मर जाऊं। और बात तो नहीं नहीं, नाजायज काम नहीं मैं कर सकता। हाय 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 हाय, कौन सा शिकार निकल गया? खैर, तुम्हें तो पता है तुम्हारे अपने धंधे का। इस मतलब मामला जरा टेढ़ा है। अली जान ने आपको याद किया है, चलो मेरे साथ। शुक्र है हमें भी किसी ने याद किया। चलो चलते हैं। हाय 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 हाय। देखो सीमा, हमें मजदूरों के लिए जद्दोजहद को तेज करना होगा। हमें चाहिए कि हम इनको जल्द से जल्द मुनज़्ज़म करें, नहीं तो निजगारी कोई नहीं रोक सकेगा। कहाँ साहब खत्म हो गया। पुलिस ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। क्या होगा? घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो सियासी हरपे हैं। किसी बड़ी चीज के हसूल के लिए छोटी सी कुर्बानी तो देनी पड़ती है। मेरा तो दिल घबरा रहा है, न जाने क्या होगा। सीमा, डरने की जरूरत नहीं। सब मजदूर हमारे साथ हैं। वैसे भी जो डर गया वो मर गया। ये लोग तुम लोगों को जो दिखाते हैं वही तुम सुनते हो और फिर उनको सच मान लेते हो। काश कि तुम लोग अपनी अकल से कुछ सोच समझ सकते। ऐसी बात नहीं है, ताहिर और इनकलाबी कभी मौत से नहीं डरते। ये तो तुमने ठीक कहा सीमा। ताहिर भाई गजब हो गया। अब्बा को पुलिस पकड़ के ले गई। घबराओ मत ना, आखिर ये पुलिस वाले कब तक हमें पकड़ते रहेंगे? लेकिन अब्बा, चलो आओ हम देखते हैं कि अब्बा के साथ क्या करते हैं। और हम ये करके दिखाएंगे। आओ असलम खान, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मैं उम्मीद करता हूँ कुर्बान ने तुम्हें सब कुछ समझा दिया होगा। जी अली जान, मैं उनको ऐसा सबक दूंगा कि फिर इकट्ठा होने की जरूरत ना होगी। तुम्हारी यही अदा मुझे एक बात सोचने में मजबूर कर देती है कि तुम बड़े कमीने हो या मैं। अली जान, आप भी क्या बात करते हैं? इजाजत दें, मैं चलता हूँ। फजल, अच्छा हुआ तुम आ गए। कल मजदूरों का जलसा है और तुमने तबाही मचा देनी है।
खां, ये आधा किलो का लोहा कब काम आएगा? हर तरफ तबाही ही तबाही मचा दूंगा। मैं तो खुद इन गरीबों से बहुत तंग आया हुआ हूँ। असलम खान, तुम्हारे आधा किलो का लोहा पिघल तो नहीं जाएगा? नहीं, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। आसमान का तो देखो, आधा किलो का लोहा पिघलेगा नहीं, तबाही ही तबाही दिखाएगा। चलो, मुझे इंतजार रहेगा। हाय 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 हाय। सब आज बहुत मार चाचा जल्दी से डॉक्टर को लेकर आओ। नहीं सीमा नहीं, अब डॉक्टर की जरूरत नहीं। तुम सब लोग कल मजदूरों के जलसे में जाना और निजकारी के खिलाफ एहतजाज करोगे, वरना वो समझेंगे हम डर गए। और अगर निजकारी ना रुकी और ये इसी तरह से सिलसिला चलता रहा तो गरीब का जीना अजीरन हो जाएगा, अजीरन हो जाएगा, अजीरन हो जाएगा। ताहिर क्या होगा आपको? ताहिर उठे, ताहिर उठे, ताहिर क्या होगा आपको? ताहिर, ताहिर उठे, ताहिर, ताहिर क्या होगा? ताहिर भाई क्या हुआ आपको? ताहिर भाई को क्या हो गया? ताहिर भाई उठे ना। ताहिर भाई को क्या हुआ? ताहिर भाई आपको क्या हुआ? ताहिर भाई उठे ना, मेरे से बातें करे। ताहिर भाई आपको क्या हुआ? ओ मत दादिया, ताहिर हमारे दिलों में जिंदा रहना। साथियों, ताहिर जिंदा है। इनकलाबी मरकर भी तारीख में जिंदा रहते हैं। इस इनकलाबी जदोजहद में बेशुमार साथियों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। ये हमारे सफर का आगाज है। इसका अंजाम शानदार होगा। ताहिर भाई, ताहिर भाई, ताहिर भाई, ताहिर भाई उठो ना, ताहिर भाई उठो। सीमा, मुझे माफ कर दो। सीमा, मेरी वजह से मेरा भाई मर गया। मैंने बहुत जुल्म किए हैं, मेरी वजह से मेरा भाई मर गया। मुझे माफ कर दो। मैं कहाँ जाऊँ? मुझसे मेरा साथी छीन लिया गया। मैं कहाँ जाऊँ? मुझे माफ कर दो सीमा, मुझे माफ कर दो। अब वो मजीद दूर नहीं जिसके लिए मेरे भाई ने अपने खून की कुर्बानी दी है। मैं उसके चढ़े हुए मिशन को पूरा करूंगा। मैं उसके चढ़े हुए मिशन को पूरा करूंगा। मजदूर इदाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। निजकारी ना मजदूर, ना मजदूर। हमारी लड़ाई उस वक्त तक है जब तक ये इस्तिसाली निजाम बाकी है। इस निजाम को तबाह करना है जिसने मासूम बच्चों से किताबें छीन के औजार पकड़ा दिए हैं। उस निजाम को खत्म करना है जो लोगों को नौकरियां न दे सके, जो लूट मार के लिए अदारों की निजकारी करके इस निजाम को बदलना है। ये सी वक्त होगा जब मजदूरों का अपना इत्तेहाद होगा, मजदूरों की अपनी पार्टी होगी। इस तबकाती निजाम के खात्मे के लिए हमें जदोजहद करना होगी। हमें भूख से लड़ना होगा, हमें गुर्बत से लड़ना होगा, हमें दहशतगर्दी से लड़ना होगा। हमें कब तक लड़ना है? जब तक ये निजाम बदलना चाहे हम बराबरी हासिल करके रहेंगे। आओ मेरा साथ दो। कभी गुस्सा मुनाफिक नहीं देखा जो जुल्म को सहता है पर बगावत नहीं करता।